यार इतना बड़ा जो जो सानिया हुआ है, कितने लोग मारे गए हैं और फौज भी मुलविस है और ये हुकूमत भी मुलविस है। देखिए मैं वका साहब, बात ये है कि पाकिस्तान का जरा जरा इनके खिलाफ एक एक फर्द उठ के खड़ा होके इनको कंडेम कर रहा है। पूरे देहातों के अंदर वो सवाल उठा रहे हैं कि गोली क्यों चली। अब गोली तो चली है, क्यों चली है, किसने चलाई है, किसके पास थी गोली। सब वो सिंपल सवाल करने पे आ गए हैं। इमरान खान वजीर आजम बनना चाहे वो तो एक छोटी बात है। इमरान खान ने जो स्टैंड ले लिया है इस दौर में, वो मैंने जिंदगी के किसी लीडर को ऐसा देखा नहीं है। इमरान खान जेल में बैठ के कहता है निकल आओ, और लोग लाखों की तादाद में आ जाते हैं। पहले वाले हर वो इवेंट से आगे बढ़कर वो आ जाते हैं। लीडर्स लीडर लेस होते हैं, उनका रास्ता रोक नहीं सके। वहां अटक से लेकर यहाँ तक पुलिस ने सरेंडर कर दिया, रेंजर्स ने सरेंडर कर दिया, फिर और क्या रह गया था। टी चौक तक तो वो पहुंच गए। दावे से कह सकता हूँ, मैं गारंटी दे के कह सकता हूँ, इमरान खान खड़ा रहेगा। ये असाब की जंग पहले ही हमारी एस्टैब्लिशमेंट हार चुकी है और इमरान खान जीत चुका है। वेलकम सियासत डॉट पीके से मैं हूं वकार बगा और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मखदूम जावेद हाशमी। हाशमी साहब पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान हैं, इस्टेब्लिशमेंट की ताकतों को भी बखूबी जानते हैं, जोर आजमाई को भी आप बड़े करीब से देख चुके हैं। 26 तारीख की रात को सर इस्लामाबाद में भी जोर आजमाई की गई, लोगों पर गोलियां मारी गई। हुकूमत कह रही है ये फौज ने किया, इस्टेब्लिशमेंट ने किया, जबकि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से फैसल वाडा साहब और दीगर लोग सामने आते हैं और वो कहते हैं ये खालिस्तान हुकूमत का काम था, ये इस्टेब्लिशमेंट को तो गंदा किया जा रहा है। देखिए, मैं जो जहाँ तक एस्टेब्लिशमेंट अपने आप को कहे कि उनका ताल्लुक नहीं है, वो जो मौजूदा हुकूमत है वो बेचारी ये जोगी है ही नहीं। ये दर हकीकत जो मामलात आगे बढ़ रहे हैं वो सारी जाके एस्टेब्लिशमेंट की तरफ ही जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि वो हरकारे हैं जो हमारे कठपुतली है, जो मौजूदा हुकूमत है। भाई उनको हम जानते नहीं है, क्या वर्थ है शहबाज शरीफ की, क्या वर्थ है। वो तो शुरू से कहता है कि गवर्नमेंट लेके जो एस्टेब्लिशमेंट की झोली में बैठ जाओ और मजे करो। उसके पास कोई असूल नहीं है, ना वो सियासतदान है, ना वो इसी तरीके से बाकी भी जो है। ये ये अब इसको हम करना चाहे कि एस्टेब्लिशमेंट के यहाँ पे रेड लाइन है, इस पे वो नहीं है, ये गलत बात है। ये सारे के सारे मिलके, यार इतना बड़ा जो जो सानिया हुआ है, कितने लोग मारे गए हैं और स्नाइपर्स के जरिए, दूसरों के जरिए। अभी तक तो वो कहते थे कि एक गोली चली नहीं है। तो फिर अब जब जनाजे पढ़े जा रहे हैं, हमारे अपने इलाकों में लोग डीजी खान में डेड बॉडी आई, जनाजा पढ़ाया गया। इसी तरीके से तमाम पंजाब के भी मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसी पे लाशें आ रही हैं। कुछ को तो उन्होंने अभी निकली भी नहीं है। तो ये इसलिए इसको इतना जल्दी जो है ब्रश असाइड करके वो कहें कि जी हम क्या जानते हैं, हमें तो पता नहीं है। नहीं, मैं आपको बताऊं कि जो ये दोनों इक्वली रिस्पॉन्सिबल है फॉर द किलिंग ऑफ द पाकिस्तानीज। फौज भी मुलविस है और ये हुकूमत भी मुलविस है, दोनों है। सर लाश का बोझ, एक आम पाकिस्तानी का बोझ जो एहतजाज के लिए एहतजाज करने के लिए निकला हो,
हुकूमत हो या एस्टेब्लिशमेंट हो, ये कितना भारी होता है, और रियासत ये बोझ उठा सकती है एक बेगुनाह की जान का? देखिए, मैं वकार वकार साहब, बात ये है कि कोई भी महज़िब हुकूमत हो तो वो जो एक इख्तलाफ की आवाज़ है उसको भी नज़रअंदाज नहीं कर सकती। लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे मौके आए, इन्होंने लोगों को मारा, और फिर वो 5 5 10 10 साल हुकूमत भी करते रहे। मगर अब जो है, एक अवेयरनेस का दौर है, एक मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, इंटरनेशनल मीडिया है, कुछ चीज छुप नहीं रही। ये अब मुसीबत को पड़े हुए हैं, और वो दोनों छुपा नहीं सकेंगे। और यही बोझ, इसी बोझ के तले आके ये फर्स्ट टाइम एस्टेब्लिशमेंट जो है, वो उसकी जो करकतगी थी पहले, इस वक्त वो पूरी तरह अपने आप को मासूम बना के पेश कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त ये बोझ वो एस्टेब्लिशमेंट भी नहीं उठा सकती। यहाँ पे उनको भी ये मानना पड़ेगा कि वो इसमें मुलविस है। अगर उन्होंने ना भी माना, यार देखो, इतनी ज्यादा दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। आज जो जनूबी कोरिया है, मार्शल लॉ लगा है, तो वहाँ की सड़कों पे दुनिया कितनी निकली निकली हुई है। कोई ये आप ना समझे कि ये एक आइसोलेशन में एक वाकया हो गया। सानिया, जो 26 नवंबर, इन आइसोलेशन में नहीं हो रहा। हम पूरी दुनिया की कौमों का हिस्सा है, और वो जो बाकी कौमें हैं वो आगे बढ़ गई हैं। वो अपनी फौज को देखते ही नहीं है, सामने आके खड़े हो जाते हैं। तो क्या ये पाकिस्तान की कौम है कि मरी हुई है? मरी हुई हो भी तो अब उसके अंदर जिंदगी की रमक पैदा हो गई है, इसी खून से जो उसने बहाया गया है। और वो दूसरी तरफ ये भी है, देखिए, जब इमरान कहता है कि मैं अब बेशक मर जाऊं, मैं कुछ भी हो जाए, मैं सरेंडर नहीं करूंगा, वो है असल ताकत। वहां से वो लोग वो पावर डिराइव कर रहे हैं। तो ये इसको समझें। और ये लोकल लेवल पे मैं जानता हूं कि कोई आदमी ऐसा नहीं है जो इस वक्त ज्यादा सिंपैथेटिक होके उनके साथ ना खड़ो, जो जिन पे गोलियां चली हैं। ठीक है। दूसरी जनाब सर, हुकूमत कह रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दहशतगर्द जमात है, ये इंतशारी है, ये कब्जा करते हैं मुल्क पर, आकर दारुल हुकूमत में चढ़ जाते हैं। इनको कलअदम करार देने के लिए, बैन लगाने के लिए सोचा जा रहा है। देखिए, इसमें ये सोचते रहेंगे, लेकिन पूरी कौम को कैसे कंट्रोल करेंगे? देखिए ना, एक दफा उन्होंने फ्रांस के सदर ने कहा, उन्होंने कहा जी कि फला आदमी को गिरफ्तार कर ले, जो तहरीक चला रहा था अलजायर के हक में, मशहूर जो फिलोसफर था। तो उसने कहा, तुम कहते हो मैं उसको गिरफ्तार करूं? वो तो फ्रांस है, वो एक आदमी नहीं है, फ्रांस है। अब ये पूरी कौम को कालादम करार दें, पूरी कौम को कैसे कालादम करार देंगे? पाकिस्तान को फिर कालादम करार देते हैं। पहले भी इन्होंने मुल्क को जगह जगह पे तोड़वाया है। मुल्क को पहले भी हमारे पल्ले कुछ रह नहीं गया। तो क्या यह पूरी कौम को कालादम कैसे? देखे देखे, कोई दहशतगर्दी की बात ये कर रहे हैं, वो कहने से चूंकि उनको एक फजा मिली हुई है, वो उसका फायदा उठा के पूरी टर्मिनोलॉजी भी वही इस्तेमाल कर रहे हैं जो उन्होंने दहशतगर्दों के मुताबिक कवानीन भी बना रहे हैं, पाबंदियां भी लगा रहे हैं, और सोशल मीडिया को तो क्रश करके रख दिया है। हमारी आवाज को तो कोई
हम बात करते हैं और वहां पे फायर वॉल लग जाता है। तो इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान को कालादम नहीं करार दे सकते। अब यही कालादम करार देंगे जो पाकिस्तान की मुखालफत में इस हद तक चले गए अपने इक़्तिदार की लालच में, कि पाकिस्तान का जरा जरा इनके खिलाफ एक एक फर्द उठ के खड़ा होके इनको कंडेम कर रहा है, कालादम कर रहा है। सर जहां नफरतें बढ़ चुकी हैं, आप जिक्र भी कर रहे हैं, पाकिस्तान का जरा जरा खड़ा हो गया है। दूसरी जनब इस्लामाबाद में ये खबरें रिपोर्ट हो रही हैं, मुख्तलिफ काफी इस चीज का क्लेम कर रहे हैं कि पठानों को उठाया जा रहा है, रेडी बानू को उठाया जा रहा है कौमियत की बुनियाद पर। कहा जाता है ये गरीब पठान है, इससे ले चलो, उन पर तशद्दुद किया जा रहा है और ये तफरीक एक पैदा की जा रही है। ये इसको कैसे देखते हैं? ये डिवाइड एंड देखिए रूल ना, है। देखिए मैं आपसे अर्ज करूं, पहले क्या हुआ था, बंगाल के अंदर क्या हुआ था। मैं तो मैं चूंकि इसी दौर का आदमी था, मैं तो जब वहां पे ढाका में बंगालियों को गोलियां मारी जा रही थी, आवाज मेरी आ रही है आपको? जी 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 बिल्कुल। वहां मैं इन आंखों से देखा है। और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरी रोशनी चली जाए, कि मैं मेरे सामने एक बंगाली की लाश पड़ी थी दरिया पे। जब आप पठानों की बात कर रहे हैं तो मैंने उसकी गिद्धे, कुत्ते, कौवे, उनकी वो आंतड़ियां खींच रहे थे। तो मैंने कहा भाई ये क्या है? उन्होंने कहा यार एक बंगाली था। तो मेरा बैटमैन ने कहा क्या, एक कई दिन हुए वो है बंगाली नहीं मारा, तो ये नौके पे आ रहा था, छोटी सी जिसको हम कश्ती कहते हैं, उस पे। तो हमने बंदूक चलाई, ये इतना शातिर था कि इससे छलांग लगाई और पानी में चला गया। 7 गोलियां हमें चलानी पड़ी, ये इतना शातिर था। फिर बड़ी जाके ये उनको पठान समझ के, बंगाली समझ के, वो उनको कोई तफरीक नहीं होती है इनके ज़हन में। आप पठानों के पीछे पड़े हुए हैं, जो रेडी पे खड़ा है बेचारे को पता भी नहीं है, बच्चों के पेट पाल रहा है। तो नफरत तो बढ़ेगी, कम तो नहीं होगी। ये हमारे खिलाफ नफरत पैदा कर रहे हैं पठानों के पास। और इस वक्त ये भी मैं आपको बता दूं, पठान वाकई पंजाबियों से नफरत करने लगे हैं। वो कहते हैं हम मारे जा रहे हैं, ये उठते ही नहीं है। यही बलोचिस्तान में हो रहा है। ये पाकिस्तान की ये है असल दहशत गर्दी। वो ये दहशत गर्द है जो अपने बच्चों के स्कूल पे हमला होता है, बच्चे मारे जाते हैं एपीएस के। तो फिर जो अपने बच्चों के ऊपर गोलियां चलती हैं, उनके लोगों को पकड़ भी नहीं सकते, पकड़ के छोड़ भी देते हैं। तो आप क्या समझते हैं, आपके और मेरे लिए ये हमदर्दी कर रहे होंगे? वो कहते हैं कोई गोली हम और कोई नहीं मारता तो हम मार देते हैं। आप वो पंजाब को भी नहीं छोड़ेंगे। ये दहशत गर्दी जो है ये है, इसके ऊपर रुकावट बनेगी जब पूरी कौम खड़ी हो जाएगी, और खड़ी हो चुकी है कौम, ये सर रोक नहीं सकते हो। पहले पहले बंगाल, फिर बलोचिस्तान, फिर केपी, फिर पंजाब। हालात किधर जा रहे हैं अब? ये हो क्या रहा है फिर? देखिए ये एक पहली बात तो ये है कि जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, इन्होंने पहले कैद आजम को मार दिया। मैं आपको दावे से कह रहा हूँ, ये जाके मेरे मुझ पे केस रखे। मैंने पहली दफा किताब जो हमारे घर में पढ़ी थी, लास्ट डेज ऑफ कायद आजम, तो मैंने पढ़ के हैरान हो गया। छोटी सी किताब थी, वो लिखी थी कर्नल इलाही बख्श ने, कर्नल डॉक्टर इलाही बख्श, जो मौली था वह कायद आजम का वहाँ जियारत में। तो वो उसे कहा मार दिया इन्होंने कायद आजम को, फिर उसके बाद लियाकत को मार दिया इन्होंने।
फिर उसके बाद हुसैन सोहरावर्दी, ख्वाजा नाजमुद्दीन, जो पाकिस्तान की हक में आवाज थी, खत्म करते गए। फिर क्या क्या हुआ कि वो खुद वो बांग्लादेश बन गया। तो ये जुल्म उसी तरीके से कर रहे हैं, इन्हें कोई दर्द दुख महसूस ही नहीं होता। लेकिन ये अगर पाकिस्तान को इस तरह तोड़ेंगे तो नौजवान नस्ल अब समझ चुकी है कि ये जो दहशतगर्दी के हवाले पे नफरतें फैला रहे हैं, हमें एक दूसरे से नफरत ना करें, इनसे नफरत करें जो पाकिस्तान को के दुश्मन है। तो ये ताकत का जोर जो है सर, अख्तियारात से तजावुज जो किया जा रहा है, ये रुकेगा, ये खत्म होगा ये दौर, या ये? नहीं देखे भाई, अख्तियार तो वो जो नई बेच थे उनको भी वो कवानीन बना रहे हैं। और इस ये जो बैठे हुए हैं हमारे जो मुस्लिम पार्लियामेंट। लीग वाले और जरदारी साहबान, ये जो कानून वो कहते हैं ये बना के दे रहे हैं। इसलिए आप ये कहने के कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, वो कहेंगे हमने तो कानून आपकी पार्लियामेंट ने बनाया था, हमने तो उस पर अमल कराया है, हमने तो बिला वजह नहीं, हमने तो नहीं कोई मारा। लेकिन मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि जो ये जो कवानीन बन रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर बन रहे हैं, अब देखिए ना शुमाली कोरिया में क्या हो रहा है। वो कहते हैं असेंबली उन तमाम कवानीन को वापस लेगी, मार्शल लॉ को भी वापस लेगी। इसी तरीके से ये कवानीन जो है ये खुद ये टूटी फूटी जो पार्लियामेंट है ये वापस लेगी। और जब लेगी तो उसके बाद इसका अपना वजूद भी नहीं रहेगा। जो बाकी दुनिया में हो रहा है वो यहाँ पे होना है। हाशमी साहब, जब भी क्योस हुआ पाकिस्तान में, जब भी सियासी अदम इस्तेकाम नजर आया, हमें सुप्रीम कोर्ट बड़ी रेलिवेंट नजर आई, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात नजर आए, शो मोटर्स नजर आए। हालिया दिनों में आपको कोई सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है किसी तरह की? जो सुप्रीम कोर्ट जो है, जो अदालतें हैं, उनको तो उन्होंने जंजीरें पहना दी हैं। आपकी जो अमेंडमेंट थी 26वीं या क्या कितनी कितनी थी, उसके बाद और जराए से भी, और मार मार के एमएनए को बेचारों को हम देख पा रहे हैं। दो चार चार महीने उनको धक्के खाते फिरते हैं। बच्चे कहीं के धक्के खा रहे हैं, उनकी 2.5 2.5 साल के बच्चे, वो भी बेचारे रात को घर नहीं सो सकते, टिकट होल्डर घर में नहीं सो सकते, क्योंकि उस कानून को नहीं बनाता तो वो कहते हैं इसको उड़ा दो। और वो उड़ाने के अलावा जबरदस्ती खुद वो गिन के कहते हैं ये अमेंडमेंट कामयाब हो गई है। और सुप्रीम कोर्ट के तो उन्होंने पर काट लिए हैं, उनको तो जंजीरें पहना दी हैं। वो एक उम्मीद पैदा हुई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, एक अवे एक मरला आया था, लेकिन उन्होंने उनको भी बांध के रखा हुआ है। जितनी थोड़ी बहुत अभी भी कोई तवक्को है तो इन्हीं कोर्ट से है, अभी तक भी है। लेकिन उनके पल्ले कुछ होगा तो, जब उनके पल्ले कुछ होगा नहीं तो आपको क्या देंगे, पाकिस्तान को क्या देंगे ये जज। सर, 1974 में एक मुकदमा बनाया गया था और जुल्फकार अली भुट्टो साहब पर कत्ल का मुकदमा था। दोबारा से मुकदमों का दौर आ गया है और इमरान खान साहब पर भी रेंजर्स के कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया है। क्या कहेंगे? देखिए ना जी, जो जुल्फकार भुट्टो पर उन्होंने बनाया तो फिर उसके बारे में उसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम वो फैसला सही नहीं था, टाइम लगा। लेकिन अब जो है ये कहे कि इमरान खान कातिल है, वो दहशत गर्द है, वो इस मुल्क के अंदर 9 मई कर दी थी उसने, कब्जा करा दिया था। तो ये तो देखिए कवानीन बना दिए जाते हैं लोगों को। मैं चूंकि मरहल में से गुजरा हूँ, आपके ऊपर इतने इतने बड़े मुकदमे होते हैं। मुझ पे जो बगावत का मुकदमा था
तो मैंने कहा अच्छा तुम तो मुझे कहते हो बगावत, मैं बागी हूँ, आओ। तो फिर मैं मर गया हूँ, मैं बैठा हूँ। इसलिए इमरान खान ने जो स्टैंड लिया है, ये उसको कत्ल वतल का, उसको ये इसकी हैसियत ही नहीं है, उड़ जाएगी। लेकिन कोई अफसोसनाक बात यह है कि हम दुनिया के अंदर मुहज्जब कौम नहीं कहला रहे। और दुनिया को छोड़ें, हम अपने आप से बेईमानी कर रहे हैं, अपने मुल्क से बेईमानी कर रहे हैं, अपने आने वाले बच्चों से हम बेईमानी कर रहे हैं। उनको हम झूठ बोल रहे हैं, उनको हम उनके वालदा वालदा को, बाप को, दादे को हम बागी और इस मुल्क का गद्दार साबित कर रहे हैं। लेकिन असल गद्दार वही है जिन्होंने इस मुल्क को तोड़ा है, इस मुल्क को अपनी उन्होंने इक़्तिदार की ख्वाहिश में 5-6 मार्शल ला यार। कोई और मुल्क बताओ तो सही, कहीं लगे हों, दुनिया पे दिखा दो। यहाँ हर आदमी आता है, 10 साल बैठता है और फिर 5-7 साल चलाने के काबिल होता नहीं है, पीछे हट जाता है। और अब तो उन्होंने कवानीन के लिए 10 साल नहीं, मुसलसल उसकी उनकी एक्सटेंशन भी होती जाएगी। और ताहयात जो कमांडर इन चीफ है, कमांडर इन चीफ रहेगा। जो एयरफोर्स का है वो वही रहेगा। तो कोई पीछे से ताहयात उन्होंने अपने लिए कवानीन बनवा लिए हुए हैं। ठीक है सर, दूसरी जनाब ये भी खबरें रिपोर्ट हुई कि मुज़ाकरात किसी लेवल पर हो रहे हैं इमरान खान से एस्टेब्लिशमेंट के, और वो जो एस्टेब्लिशमेंट की रिक्वायरमेंट्स थी वो मिनिमम हो गई हैं। कहा गया कि 6 माह चुप रहे, 6 माह बाद आपको रिलीज कर देंगे, आपको नथिया गली या किसी अच्छे मुकाम पर मुंतकिल कर देते हैं, बस 2-3 शख्सियात के नाम ना लें, सियासत पर बात ना करें। जिस लेवल की बातचीत हो रही है, आपको लगता है कि ये असाब की जंग है, और इस असाब की जंग में जीत कौन रहा है? दूसरा, ये मामलात हल कहाँ होंगे सर? सड़कों पर मैं आपसे अर्ज करूं, मैं आपसे अर्ज करूं, मैं इमरान खान को जानता हूं। जी जी। वो उसके साथ मैंने काम भी किया हुआ है। मैंने तो उसी वक्त कहा था कि इमरान खान, मैंने कहा था इमरान खान, आप जो है इन पर इतना डिपेंड कर रहे हैं, ये आपको जेल में डालेंगे और आपको, आप जेल में बैठे होंगे और कोई आपको पूछेगा भी नहीं। लेकिन इमरान खान ने जो स्टैंड ले लिया है इस दौर में, वो मैंने जिंदगी के किसी लीडर को ऐसा देखा नहीं है। इसलिए वो ये नथिया गली वगैरह को उसने कोई नहीं माना। ये मैं दावे से कह सकता हूँ, मैं गारंटी दे के कह सकता हूँ कि इमरान खान खड़ा रहेगा। ये असाब की जंग पहले ही हमारी एस्टैब्लिशमेंट हार चुकी है और इमरान खान जीत चुका है। जब पाकिस्तान इमरान खान जीत चुका है तो फिर पूरी कौम जीत चुकी है। ये बताइएगा, जो इस्लामाबाद में हुआ, आपने कहा कि ये जो खून सड़कों पर बहा, ये लोगों में, सोई हुई कौम में एक रिमत पैदा हो गई है। ये कोई आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है आपको कि इनकलाब वलाब की तरफ मामला जा रहे हैं? क्या आपको नजर आ रहा है? देखिए मैं तो एक, मेरी जिंदगी है, मैं हर एक से राब्ते में रहता हूँ डेली। जी और इस्लामाबाद में जो है, जो वहाँ पे जो हो रहा है, जो किया इन्होंने, मैं तो जैसे कमेंट्री देखी जाती है, मेरे अफराद बैठे होते हैं वहाँ पे जब ये फौज को लेके आए हैं असेंबली के सामने, और आईएसआई के पिछले सड़क तक, वहाँ मार्गरा तक, एक एक अंदाजा हो रहा था किस वजह पे ये ला रहे हैं, कितने हजार आए हैं, कितने हजार आ रहे हैं। एक एक चीज को मैं देखता हूँ। मेरी क्योंकि सारी जिंदगी यही एक है, मेरी जिंदगी का अपने मुल्क के लिए बाखबर अपने आप को रखने की कोशिश करता हूँ। यकीन मानिए कि मुल्क का कोई एक छोटा सा देहात में आप बैठ जाए, लोग आपको मिलेंगे तो वो मजीद या तो ये चाहते कि डिप्रेस हो जाते वहाँ के इस्लामाबाद के इन वाकयात की वजह से। इसकी बजाय वो ठाई मार के रोते हैं। उनके अंदर एक हमदर्दी और दूसरी नफरत, ये दोनों
फैक्टर उनके अंदर आए हुए हैं, जिन अपने हीरोज को एक ट्रक पे देख के सलूट करते थे, अब उनको देख के नफरत करते हैं पूरे देहातों के अंदर। तो ये इस तरीके से कौन कहाँ किसको क्या पकड़ेगा, वो रमक नहीं आई। वो फिर जो शोला जो ज्वाला बन के जब वो जलेगा, तो फिर उसके अंदर कई लोग, कई सोचें भस्म हो जाएंगी। तारीख बदलेगी? आपको लगता है कि ये अब माजी नहीं दोबारा रिपीट होगा, आगे जो चीजें बढ़ रही हैं? नहीं नहीं, अब नहीं होता, क्योंकि इस वक्त इत्तेफाक से जो ये सोशल मीडिया का दौर है, और इसको रोकने की चीज लाख भी कोशिश करे, रुक नहीं रहा। तो हर आदमी इतना बाखबर हो गया है कि वो अब कोई पीछे नहीं हटा। मरने जिसको गोली लग रही होती है, कहते हैं मार लो। तो फिर कितने लोगों को मारेंगे, कौन पीछे हटेगा? लोग जो हैं, अब ये मेरा अंदाजा यही है कि इंशाल्लाह ये कौम अब निकल आई है। मैं बल्कि खुशखबरी देता देता हूँ एक दो। अभी भाई ये तो पहली दफा इन मराहल से निकल के जो बचा खुचा पाकिस्तान है, वो उसके वसैल बेशुमार हैं, मईशत मजबूत है। वो तो ये ऐसे दिनों दिन में ही तरक्की करेगा कि यह आप भूल जाएंगे, क्योंकि ये कौम है, इसने अपनी जिंदा होने का सबूत। यार क्या है, एक इमरान खान जेल में बैठ के कहता है निकल आओ, और लोग लाखों की तादाद में आ जाते हैं। पहले वाले हर वो इवेंट से आगे बढ़कर वो आ जाते हैं। लीडर्स लीडर लेस होते हैं, उनका लीडर भी नहीं होता कोई, वो अपना टारगेट अचीव कर लेते हैं। तो अब ये कोई चंद लोगों तक महदूद नहीं रहा, इसलिए हमारी एस्टेब्लिशमेंट को घुटने टेकने पड़ेंगे। ठीक है, और इनकी हकमियत का कितना वक्त रह गया सर? कोई आपको अभी लगता मैं अंदाजा नहीं है, लेकिन हर दिन जो है आने वाला, वो इनकी हकमियत को खत्म कर रहा है। हर आने वाला दिन वो जो एक आजादी जमहूर का दौर होता है ना, वो नजर आ रहा है। दीवार पे लिखा हुआ आप देख सकते हैं। वो सवाल उठा रहे हैं कि गोली क्यों चली। अब गोली तो चली है, क्यों चली है, किसने चलाई है, किसके पास थी गोली? सब वो सिंपल सवाल करने पे आ गए हैं। अब उसका जवाब क्या देंगे? वो कहते छोड़ दें। इमरान खान में आप कहते हैं पार्लिमानी करते थी, फलां थी, इस बात को छोड़ो, बहस भी ना करो। वो कहते हैं हमसे बाहर बहस ना करो, इमरान खान ही एक सच्चाई है, और वही एक हिस्ट्री है। उसके बाद कोई इस मुल्क की तारीख नहीं है। उसको उसके साथ हम खड़े हैं और खड़े रहेंगे। ठीक है, गोली क्यों चली ये अवाम का सवाल अब आखिरी है, और इस पर जवाब मांग रहे हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल, लोग बिखरे हुए, पूरी कौम के लोग बिखरे हुए। ठीक है, अब सर आपने आखिर में बिल्कुल शॉर्ट कमेंट कर दें, आपने तहरीकें जिंदगी में देखी, कायदोबंद भी देखी। डी चौक का सफर था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क किया जाता है जी, डी चौक नहीं जाना चाहिए था, या शायद इनकी स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं थी। आपने कहा कि आपके लोग मौजूद थे, आपको पल पल की खबर मिलती थी और आप बाखबर थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो स्ट्रैटेजी थी, जो डी चौक जहां तक पहुंचे, जो कुछ भी हालात थे, यकीनन आप उनसे भी बाखबर हुए होंगे। आप सुनते हैं कि वो ठीक तरीका था, वो स्ट्रैटेजी ठीक थी? ये नहीं, इसमें जो जो, जो मॉब होता है ना, मॉब, जी वो लीडरलेस मॉब था। ये कहें कि कोई इनके कंट्रोल में था, इनके तो उन्होंने जो कंटेनर था उसका साउंड सिस्टम ही उन्होंने उड़ा दिया। ये कई गलतियां होती हैं लीडरों से। तो जो आखिर में जो चीज वो देखी जाती है कि वो वाकया जो था, टारगेट था, वहां तक लोग पहुंच गए। जो डी चौक तक जो है पूरी कौम पहुंच गई। खुद ब खुद हो सकता है उन्होंने उसको टारगेट डी चौक रख दिया हो, लेकिन इमरान खान कहाँ तक चाहता था, कहाँ तक नहीं चाहता था, ये भी छोड़ दो।
इमरान खान ने कहा इस्लामाबाद आ जाओ, फिर रास्ते में अगर उसे की बेगम जो है वो आ जाती है तो वो और अपने अंदर ताकत महसूस करते हैं। उसका वहां मौजूद होना ही उन्होंने उसको हिम्मत समझा और आगे चलते गए। इसमें ना हमें अली अमीन को कोसते रहना चाहिए। वो उसका जो काम था उसने वो कर दिया, जो बुशा बीवी का जो काम था वो कर दिया। बाकी लीडरशिप ने भी जितना कर सकते कर दिया। भाई पूरे पंजाब से कितने लोगों को आने दिया उन्होंने, कदम कदम से एक एक देहात के लोगों को जब पकड़ रहे थे, वो मोटरवे बंद थी, रास्ते बंद थे, उनके लोगों को तो जाने के रास्ते ही नहीं दिए। अगर ये रास्ते भी खुले होते तो ये तो पूरा इस्लामाबाद उनके कदमों के नीचे आ जाता। इसलिए बात ये नहीं है कि भाई उसमें किसकी जिम्मेदारी है या लीडरशिप के फैसले, उनके अंदर खामी भी हो सकती हैं। कोई इतनी बड़ी लीडरशिप जो है ये कल की लीडरशिप ही है ना। अली अमीन हो या बुशरा बीबी तो 7 8 दिनों की लीडरशिप थी। बात यह है कि अवाम ने जो सोचा और उसको जेहन में आया वो चले गए, उनका रास्ता रोक नहीं सके। वहां अटक से लेकर यहाँ तक पुलिस ने सरेंडर कर दिया, रेंजर्स ने सरेंडर कर दिया, फिर और क्या रह गया था? टी चौक तक तो वो पहुंच गए। तो इससे बड़ी कामयाबी किसी की हो ही नहीं सकती। लेकिन उसको उन्होंने अपने मीडिया के जरिए उनको कह रहे हैं कि वो नाकाम हो गया। कोई नाकाम नहीं हुआ, कामयाब हुआ। ठीक है सर, खान साहब जेल में हैं, ऑफर्स भी की जा रही हैं, आप कह रहे हैं आपने काम किया है खान साहब के साथ, आप जानते हैं कि वो ये छोटी मोटी डील्स ऑफर्स नहीं मानेंगे। टारगेट नहीं क्या, नहीं कर टारगेट क्या महसूस होता है आपका खान साहब का? दोबारा वजीर आजम बनना, अपनी पार्टी की हुकूमत लाना, नहीं या बड़ा? बात ये है। नहीं, वो तो उन्होंने मोटी बातें कह दी है ना। जी। मोटी बात, मुताल बात तो उनके बड़े वाजे हैं। क्या होना, जो मुकदमात हैं वो वापस लो, छोड़ो, और झूठे मुकदमात हैं सर इसके जो। बाद ये चीजें हो जाती हैं, मुकदमात खत्म हो जाते हैं, मैंडेट वापस कर दिया जाता है। ओवरऑल आपको टारगेट क्या लगता है कि इमरान खान के दिमाग में क्या चल रहा है? आप चूंकि जानते हैं करीब से, हिस्ट्री बनाना चाहते हैं, नहीं, वजीर आजम बनना चाहते हैं, क्या क्या चाहते हैं? देखे मैं तो वजीर आजम बनने को कोई बड़ा टारगेट समझता नहीं हूँ। जी। वो लेकिन वो मुल्क के मामलात में का हर लीडर अगर एक से चाहता है कि मेरी से होनी चाहिए, मैं लोगों के मुतालबात के लिए जो उनकी वेलफेयर के लिए कर सकता हूँ और जमहूरियत की कामयाबी के लिए कर सकता हूँ, मुझे उससे ना रोका जाए। तो उससे वही होता है टारगेट। बाकी इमरान खान वजीर आजम बनना चाहे वो तो एक छोटी बात है, लेकिन वो हो सकता है बन जाए। के बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।